नमस्कार साथियों, आपका मित्र आपका छोटा भाई विकास कुमार विक्की फिर से YouTube चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं सीओ से रिलेटेड कौन कौन सा दस्तावेज आपको लगने जा रहा है। सीएचओ से रिलेटेड ये बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहां पे जरूरी है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आज मैंने पटना में सदर अस्पताल गया था, उस दौरान है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने डिमांड किया है, उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सदर अस्पताल जाने के बाद वहां पे सबसे पहले तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में जनरली है क्या, वहां पे जो एमओ वगैरह है उन्होंने बोल रहे हैं क्या कि आपको सीबीसी और आई के कलर ब्लाइंडनेस एज वेल एज है क्या कि 6/6 है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जनरली दो ही पैरामीटर्स को देख करके उन्होंने एमओ है या सिविल सर्जन साइन कर देते हैं। तो इसी में टाइम टेकिंग, यही जो प्रोसेस है इसी में टाइम टेकिंग होता है। अराउंड है कि 5-6 घंटा लग जाता है। तो जनरली हम जब वहां पे गए थे तो सदर अस्पताल में तो बन ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया क्या कि दूसरे अस्पताल है सामने में, तो तारामंडल के पास। तो वहां पे जाने के बाद तो वहां पे केवल आई चेकअप हो पाई थी और सीबीसी तो हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि 1 बजे तक ही खुला रहता है, ओपीडी बंद हो गया था। तो जिस वजह से उनसे पूछा मैंने कि कैसे फिर काम हो पाएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर आप प्राइवेट से भी अगर सीबीसी ऑब्टेन कर लेते हैं, सीबीसी का रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो उसको भी वैलिड मान लिया जाएगा। तो उस आधार पर मैंने प्राइवेट का भी है कि सीबीसी करवाया। सीबीसी करवाने के दौरान तो वहां जब पहुंचे तब तक मैं वो 3:30 बज गया। 3:30 बजने के बाद तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया। रिक्वेस्ट करने के बाद तो वो नहीं माने कि नहीं भैया आज नहीं हो पाएगा, 4:30 बज गया है तो नहीं हो पाएगा, डॉक्टर साहब बोल गए हैं। तो मैंने पता लगाया कि जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रहा है तो वहां पे किन किन डॉक्यूमेंट्स को मांगा जा रहा है। तो वहां पे जनरली जब मैंने पता किया कि जो डॉक्यूमेंट 8 तारीख तक है कि जमा करने का था, वह डॉक्यूमेंट्स को इंस्टेंटली जमा किया जा रहा था। जो बच्चे इंस्टेंटली जमा नहीं कर रहे थे उनका ज्वाइनिंग ही नहीं ले रहे थे। तो समझ जाइए क्या कि जो पटना में, जनरली पटना के बारे में बता रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है अदर डिस्ट्रिक्ट में जो 8 तारीख तक है डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है कि जमा करना, हो सकता है कि 8 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा सीएस ऑफिस के द्वारा। बट यहाँ पे पटना में जो सीएस ऑफिस है, यहाँ पे इंस्टेंटली मांगा जा रहा था कि 3 आपको बोनाफाइड लगेंगे। इस बोनाफाइड के आधार पे और फोटो अराउंड है कि 5 रख लीजिएगा। उन्होंने बताया कि 5 फोटो अराउंड रख लीजिएगा। और आधार कार्ड उन्होंने बताया कि आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। शायद आप लोगों को कॉल भी आया होगा। तो कॉल में उन्होंने बताया क्या कि जो साइट है, साइट पे एप्लीकेशन भेज दिया गया है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उस डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करने के बाद उसको जमा करना है और एक एप्लीकेशन भी लिखना है। एक एप्लीकेशन के माध्यम से जब ज्वाइनिंग करने जाएगा तो वहां पे एप्लीकेशन भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे जो मांगा जाता है कि जो आपका जो रैंक है, रैंक लिस्ट जारी किया गया स्वास्थ्य समिति के द्वारा, राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा। तो वो रैंक लिस्ट का पेपर ले लीजिएगा। जैसे कि आपका 125 नंबर पेज नंबर में है तो 125 पेज नंबर का आप पीडीएफ को या पेज को बाहर निकाल लीजिएगा। फ्रंट पेपर और लास्ट का 3rd पेपर जो है जिसमें इंस्ट्रक्शन सारा दिया हुआ है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या बताया, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दे रखे हैं उसको फुलफिल कर लीजिएगा। एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। और तीसरा क्या है, आपको बता रहे हैं क्या कि जो राज्य स्वास्थ्य समिति ने जारी किया है आपका रैंक या कह सकते हैं क्या ऑर्डर जारी किया है कि कहाँ आपका पोस्टेड हो रहा है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पेज नंबर को डाउनलोड कर लीजिएगा मेनली, और फर्स्ट पेपर और लास्ट का 3rd पेपर तीनों को ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आधार कार्ड भी लगेंगे। आधार कार्ड के बाद 10th और 12th का मार्कशीट, वो भी फोटो कॉपी जनरली, और जो बीएनआरसी का जो भी पोस्ट बीएससी का डिग्री है या बीएससी नर्सिंग का डिग्री है, ठीक है, तो ये डिग्री मांगा जाएगा। उसके बाद है क्या आपका सीसीएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल तो नहीं, लेकिन वो में भी हो सकता है कि आप लोग ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। ओरिजिनल भी मांगा जा सकता है।
वेरिफिकेशन के दौरान, इसलिए फोटोकॉपी तो मांगते ही है, ओरिजिनल भी आप लोग अपने पास रखिएगा। उसके बाद क्या है, क्या नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर दो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर मैंने देखा वहां पे ब्लैंक 1000 का चेक कटा हुआ था, उस ब्लैंक वो आपको लेकर के जाना है, उसमें कुछ लिखवाना नहीं है, वो स्वतः वहां पे जाने के बाद वो टाइप करते हैं उसके अंदर में, वो जो बॉन्ड भरते हैं तो बॉन्ड क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कि वह स्वतः भर देते हैं। ठीक है, तो ये इन बात पे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्या मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप भी समझ रहे हैं कि आपको सिविल सर्जन ही बना करके देंगे, और मे बी अदर कोई डिस्ट्रिक्ट में है क्या कि बाहर से प्राइवेट से डॉक्टर से बनवा लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो भी मान्य होते हैं, बट यहाँ पे जनरली पटना में सिविल सर्जन से ही वैलिड दे रहे हैं। अराउंड है कि 6 से 7 स्टूडेंट ही वहां पे आज ज्वाइनिंग कर पाए हैं पटना में, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट ही लास्ट 4 बजे दिया गया, 4 बजे देने के बाद बहुत कम स्टूडेंट है कि आज ज्वाइनिंग कर पाए। और है कि याद से आप लोग 5 फोटो रख लीजिएगा, 5 फोटो रख लीजिएगा। ठीक है, एक दो फोटो तो आपको उसी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के दौरान लग जाएगा, और 3 फोटो है कि जब ज्वाइनिंग कीजिएगा उस दौरान लगेगा। ज्वाइन ये यहाँ तक का प्रोसेस तो आपका हो गया क्या, जहाँ पे सिविल सर्जन बैठते हैं वहां का प्रोसेस है। तो वहां ज्वाइनिंग लेने के बाद वो एक रिसिप्ट देंगे, उस रिसिप्ट को लेकर के आपको जाना है पीएससी में। तो पीएससी में जाकर के फर्दर जाकर के ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग होने के बाद है कि नेक्स्ट डे से आपको है कि जहाँ अलॉट हुआ है, जिस आपको कह सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे अलॉट हुआ है, वहां पे जाकर के आपको सेवा देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी कुछ विशेष थी जो आपके बीच में साझा किया मैंने। तो जनरली यही बीच में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कैसे देना है, कब देना है, कहाँ देना है। तो बता दे रहे हैं कि 22 तारीख से पहले है क्या कि आप लोग है कि सिविल सर्जन से जाकर के सारा ज्वाइनिंग ले लेना है। और बात रही पीएससी में 22 तारीख के बाद भी आप जा सकते हैं। ऐसे तो मैंने जब बात किया वहां पे सदर अस्पताल में बहुत सारे पदाधिकारी से भी मैंने बात की, तो बोले कि 22 तारीख को कोई मैंडेटरी है क्या, तो बोले कि नहीं ऐसा कोई नहीं है मैंडेटरी। अगर 22 तारीख के बाद भी अगर बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका रद्द कर दिया जाएगा। 22 तारीख के कुछ दिन बाद भी आते हैं तो उस बच्चे को ज्वाइनिंग लिया जाएगा। ठीक है, ये पैनिक नहीं होना है कि 22 तारीख तक ही। लेकिन हाँ, मे भी कोई डिस्ट्रिक्ट परेशान भी आपको कर सकता है कि नहीं 22 तारीख के बाद हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 22 तारीख तक जा करके सभी लोग ज्वाइन कर ले और अपना सेवा प्रदान करें। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिविल सर्जन के बारे में आपको बताए, और पीएससी के बारे में तो आपको बताया दिए। उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट डे से ही आपको अपना सेवा प्रदान करना होगा। और कुछ मैंने पिछले वीडियो बनाया था, उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे। उस कमेंट में था क्या कि दूसरा भी नेक्स्ट स्लॉट भी जो है, नेक्स्ट लिस्ट भी जारी होगा क्या, सीएचओ के नेक्स्ट लिस्ट भी जारी होगा। तो मैं बता दूं, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है तो उस आधार पे तो अभी तक तो किसी प्रकार का सेकंड लिस्ट जारी करने का तो कोई गुंजाइश है नहीं। मे भी हो सकता है कि कर दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे साथियों ऐसे भी हैं हमारे बीच जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो हो सकता है क्या कि जो कह रहे हैं कि 3600 को ही ज्वाइनिंग करवाया गया। जी हाँ, 3600 को ज्वाइनिंग किया गया। कैटेगरी वाइज में सीट खाली रह गई। कैटेगरी आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैटेगरी वाइज में भी सीट खाली जा सकता है। तो मे भी हो सकता है कि कैटेगरी वाइज में सीट खाली हो रहने की वजह से 4500 सीट पूरा फुल भी नहीं हो पाया। अराउंड है कि यूआर रैंक से 800 से 850 तक तो वाले बच्चे को यूआर रैंक से लिया गया, उसके बाद कैटेगरी वाइज लिया गया। तो अराउंड है कि 3600 के आसपास, अराउंड कितना 3600 के आसपास ही बच्चे को मेरिट लिस्ट जारी किया गया। और जो बच्चे हैं कि मे भी हो सकता है कि सेकंड लिस्ट जारी करे, उस लिस्ट के माध्यम से आप लोग को ज्वाइनिंग मिल सके। मे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको इस वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।